This news is brought to you by श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री आनंदपुर साहिब, जिला रूपनगर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट रामलाल ठाकुर अपने पद से इस्तीफा देंगे। वह जल्द ही हाईकमान को इस्तीफा भेजेंगे। उन्होंने बिलासपुर में प्रेस वार्ता करते हुए यह ऐलान किया है कि वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि वह वर्तमान में कांग्रेस कमेटी के हर कार्य में मौजूद रहेंगे। उन्होंने हाईकमान से ये भी मांग उठाई है कि अगर उनकी जगह पर कांग्रेस कमेटी हाईकमान को कोई अन्य नेता नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से मिलता है तो उसे टिकट दिया जाए। उन्होंने चुनाव न लड़ने को लेकर कहा कि यदि हाईकमान चुनाव नहीं लड़ने को लेकर कहेगी तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। रामलाल ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हर तीसरा व्यक्ति सीएम की कुर्सी के लिए भाग रहा है, लेकिन वह उस दौड़ में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि वह सीएम की दौड़ में बिल्कुल भी नहीं है और न ही वे कभी ऐसा सोच सकते हैं। मैंने कहा, मैंने आपसे कहना, मैं एनएसयूआई में था जब मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना था और मैं बीए पार्ट 2 में होता था और उस समय से हमने कांग्रेस पार्टी का काम किया। हम एनएसयूआई में रहे, हम युवा कांग्रेस में रहे। जब हम चुनावी प्रक्रिया से जीत के गए तो ये मंत्री रहने का भी सौभाग्य हुआ और मैं कहूँगा 3-4 बार जब हम मंत्री रह लिए, 2 बार अपोजिशन में रह लिए, तो हमारे लिए अब कोई ऐसा शेष नहीं बचा है करने को। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एआईसीसी का सदस्य भी हूँ, मैं चुनाव प्रबंधन कमेटी का चेयरमैन मुझे सोनिया जी ने बनाया है, तो हर जगह जो है ना अपना पाँव फंसा के रखना ये ठीक नहीं है। मैं तो अब बाकी साथियों से भी कहूँगा कि जब हमारी वहाँ पे राजस्थान में चिंतन शिविर हुआ था तो उसमें ये तय हुआ था कि जो पुराने लोग हैं जो कई सालों से बैठे हैं उनको जो है वो अब जिम्मेवारी छोड़ देनी चाहिए। मैं पहल कर रहा हूँ क्योंकि कई सालों से मैं वीरभद्र सिंह के साथ भी मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा। जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तब से लेके हर प्रेसिडेंट के साथ मैंने बतौर जनरल सेक्रेटरी, बतौर वाइस प्रेसिडेंट मैंने काम किया है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि लेट द यंग पीपल कम। और जब ये जो यूर में हमने जम्मू जेट बना रखा है इसकी संख्या तब कम होगी जब हम क्या करना, नई प्रधान बन गई हमारी, लेकिन वो पुराने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आज भी चली हुई है, वो भी कंटिन्यू करेंगे और जो है ना नई जो है ना वो भी नियुक्तियाँ होगी। तो इसलिए मैं कहूँगा, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें गलती है, तो उस गलती को सुधारने के लिए मैंने पहल करी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की जानकारी के लिए श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री आनंदपुर साहिब, जिला रूपनगर ऑटोनोमस, जो कि नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त, भारत सरकार द्वारा स्टार कॉलेज स्टेटस प्राप्त, भारत में 56वां और पंजाब में 3रा रैंक। इसी के साथ पंजाबी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान सफलतापूर्वक चल रहा है। सत्र 2022-23 के लिए दाखिले शुरू हैं। 12वीं के बाद बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, वीवर्क, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड जर्नलिज्म, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसके साथ ही स्नातक पाठ्यक्रम में किस विषय में विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही स्नातकोत्तर में 25 विषयों को चुन सकते हैं। एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, एमएससी आईटी, लेटरल एंट्री, एमए हिंदी, पंजाबी, हिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, वोकल, पीजीडीसीए। इनमें से चुने हुए विषयों के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। 90% अंक प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को कॉलेज अपनी तरफ से सहायता अनुदान देता है। इसके अतिरिक्त बस सुविधा, हॉस्टल की व्यवस्था भी उपलब्ध है। इन स्कीम में से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर एचपी स्टूडेंट्स, एससी, एसटी, ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के लिए उपलब्ध है। अपने सुनहरे भविष्य के लिए और अपने बच्चों के समावेशी विकास के लिए श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में दाखिला लें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9988 119876।